नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत। प्रकृति और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए सामूहिकता से काम करने को कहा। पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का दिया सुझाव। संसद भवन में लोक लेखा समिति की शताब्दी स्मारिका के हिंदी संस्करण का विमोचन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी किया संस्करण का डिजिटल स्वरूप। समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा महासचिव रहे मौजूद। दिल्ली के JCI इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सामूहिक प्रयास से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव। G20 सम्मेलन के जरिए भारत दुनिया को देगा नया नजरिया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई संसद सदस्यों ने भी चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने वन सेवा के अधिकारियों को मानवता के लिए प्रकृति की सेवा का संदेश दिया। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रकृति का दूत बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इसीलिए इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी के तौर पर जनजातीय समुदायों से संपर्क बढ़ेगा, जिससे उम्मीद ये की जा सकती है कि वन अधिकारी उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों से सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर चिंता जाहिर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 2021 बैच के प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत के दौरान कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे जनजातीय समुदायों के साथ व्यवहार स्थापित करेंगे और उनकी प्राचीन संस्कृति का मौलिक अनुभव प्राप्त करेंगे। My dear officials, you will be dealing with tribes. You will be dealing with tribal culture. You will be required to be very sensitive. You will get first-hand experience of habitations in the forest. You will be exposed to sublimity of culture, pristine culture, its authenticity. As human beings, you will get a godly opportunity to serve that category. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वन संपदा के मामले में विश्व के 10 टॉप देशों में शामिल है। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों को प्रकृति का राजदूत बताते हुए उनसे मानव जाति की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा करने का आग्रह किया। If you examine the motto, and the motto has been very carefully chosen. It reflects our age-old ethos. It takes note of the contemporaneous alarming situation. And it signals what the humanity should be responding. And the motto is, Aranye te prithvi syo namastu. The forest is Earth's delight. The whole world is feeling it now. The whole world is at it. But you are going to be the most significant warriors, because no one will have more effective ground reality check
ground reality impact than all of you. इस मौके पर राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, वन महानिदेशक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में लोक लेखा समिति की शताब्दी स्मारिका के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस संस्करण को डिजिटल स्वरूप में जारी किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में लोक लेखा समिति की शताब्दी स्मारिका के हिंदी संस्करण को डिजिटल स्वरूप में जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की लोक लेखा समिति के सभापति, सभी सदस्यों और देश भर के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभी सभापतियों और सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर लोक लेखा समिति के सभापति अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह मौजूद रहे। बता दें कि साल 2022 में संसद की लोक लेखा समिति ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। उस दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने समिति की शताब्दी स्मारिका का अंग्रेजी संस्करण जारी किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कई संसद सदस्यों ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही संसद भवन में सभापति कक्ष में मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान विधायी कामकाज के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कई गणमान्य व्यक्तियों ने अलग अलग मुलाकातें की। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से संसद भवन में मुलाकात की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। राजस्थान विधानसभा की सदस्य और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बेटों और बेटियों को पुरस्कृत किया गया। मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के पुरस्कार समारोह छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के युवा अपार ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। देश के युवाओं के परिश्रम, क्षमता और योग्यता से आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि वे अपने अध्ययन और अनुभवों से लोकतंत्र को और अधिक सशक्त करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के मेधावी पुत्र पुत्रियों को पुरस्कृत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाने, उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने की परंपरा की सराहना की। साथ ही लोकसभा सचिवालय को इस आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने स्वागत संबोधन के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस तरह के पुरस्कार समारोह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लोकसभा सचिवालय के परिवार के लोग इस जो हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी है, हमारा बेस्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ रिसर्च विंग है, उसका लाभ इन सभी मेधावी छात्रों को और सभी छात्रों को मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश के अंदर कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें लोकसभा के कर्मचारियों का बेटा और बेटी अव्वल रहे, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अपार ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा देश की ताकत और संपदा है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि युवाओं के प्रतिभाशाली हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित माना जा सकता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के परिश्रम, क्षमता और योग्यता से आने वाले वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारे बेटे बेटियों को भी इस संस्था का लाभ मिले। जो कुछ भी इस संस्था के पास लोकतंत्र के पहले, लोकतंत्र के बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चर्चा हैं, संवाद हैं, कानून की बात है, हमारी लाइब्रेरी है, उन सब का लाभ भी लोकसभा सचिवालय के परिवार के बेटे बेटियों को मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। कार्यक्रम का समापन लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव YM कांडपाल ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र की सफलता के लिए कर्मचारियों का आभार जताया। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यानी JCI इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया को नया दृष्टिकोण देगी। उन्होंने कहा कि भारत ने 75 वर्ष की यात्रा के दौरान कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं। ऐसे में G20 सम्मेलन का नेतृत्व पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, साथ ही नए बदलावों को भी दिशा देगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का विश्व एक कनेक्टेड विश्व है। साझी समस्याओं के साझे समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन समाधानों में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हम सबके सामने ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकें, पूरे विश्व को एक दिशा दे सकें। आप पूरे विश्व के नौजवानों को एक सक्रिय नागरिक बनाने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने JCI इंडिया के युवा मार्गदर्शन के 3 सिद्धांतों युवा नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की सराहना की। उन्होंने विकास के समग्र एजेंडे में युवाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, अधिकार और कल्याण पर जोर दिया। हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी टेक्नोलॉजी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों से हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, क्योंकि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उसकी ऊर्जा, उसका सामर्थ्य और नौजवानों से ज्यादा है। लोकतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र भारत की शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व को दिशा देने का काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे के MIT विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से नेतृत्व, लोकतंत्र और सुशासन विषय पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप काम कर रहा है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की भावी पीढ़ी जिस कड़ी मेहनत से भारत के नवनिर्माण में योगदान दे रही है, वो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उम्मीद जताई कि युवाओं की बौद्धिक क्षमता, नवाचार, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे के MIT विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों, अध्यापकों और अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित किया। विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालयों से नए चिंतन, नए विचार का सृजन होता है, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संभव हो सके। शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि युवा शक्ति से भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी, जब कभी भी बड़ा परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीति परिवर्तन हो, चाहे विज्ञान का परिवर्तन हो, चाहे टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, योग, विज्ञान, जब भी नया परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वाहक हमेशा नौजवान रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे में ही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन को संबोधित किया। अग्रवाल समाज को परिश्रमी, संस्कारी और समर्पित बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अग्रवाल समाज का देश की प्रगति और समृद्धि में बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अमृतकाल तक अग्रवाल समाज ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए कई संकल्प पूरे किए। इस उपलब्धि के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने समाज अग्रवाल की सराहना की। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कंबल बैंक की शुरुआत की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने निःशुल्क कंबल बैंक का उद्घाटन किया, साथ ही जरूरतमंदों और गरीबों को कंबल बांटे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई जरूरतमंद लोग कड़ाके की ठंड में खुले में फुटपाथ पर सोने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल से की गई यह शुरुआत रोगियों के परिजनों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। लिहाजा हम सभी को ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कंबल बैंक का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने जरूरतमंदों और गरीबों को कंबल बांटे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ठंड के समय में हम सभी का दायित्व है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की उचित देखभाल हो। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए ये कंबल भीषण सर्दी से बचाव का साधन बनेंगे। दिल्ली का टेम्परेचर सबसे नीचे रहता है और उस समय कई मरीज के साथ अटेंडेंट अचानक इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उन अटेंडेंटों के ओढ़ने और बिछाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से दिल्ली में जहां जहां भी उनको लगता है कि खुले आकाश में कोई सो रहा है, तो उस खुले आकाश में सोने वाले व्यक्ति को कंबल और रजाई बांटकर उसको ठंड से बचाने का काम ये संस्था लगातार कर रही है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर समाज के उत्थान, उन्नति और कल्याण के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, साफ सफाई, नशा उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा जैसे कई काम हैं जो स्थानीय स्तर पर सहयोग, सहमति और सामूहिकता के बल पर किए जाने चाहिए। हम सब मिलकर जिस तरीके से कोविड के समय पूरी देश के सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों ने, सबने मिलकर जिस तरीके से कोविड के अंदर अभाव वंचित लोगों की मदद की थी, इस दिल्ली में भी हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो खुले आकाश में अगर सो रहा है तो उसको ठंड से बचाने की व्यवस्था करें। और इसी तरीके से हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ भी देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उनको रेन बसेरा उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ उनके ठंड से बचाने की व्यवस्था करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संवेदनशीलता और सामूहिकता के साथ ऐसे कार्यों से गांव, कस्बे और मोहल्ले की उन्नति होती है और समाज और राष्ट्र भी उन्नति करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही भजन संध्या में भी शामिल हुई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सांसदों, पूर्व सांसदों और सचिवालय के अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में देश भर से चुनकर आए युवा प्रतिभागियों ने भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पर अपने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद सदस्यों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में कई केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, पूर्व सांसद और अन्य विशिष्ट जन शामिल रहे। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 19 दिसंबर 1957 को पंडित मदन मोहन मालवीय और 12 फरवरी 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों का अनावरण किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इस दौरान देश भर से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के समन्वय से पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। चयनित प्रतिभागियों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सम्मान भाव से अपने अपने विचार साझा किए। The history of India is the evidence that this was Atal Bihari Vajpayee. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सुशासन दिवस जनप्रतिनिधियों को निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है, नागरिकों को सजग बनाता है और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सर्वमान्य नेता थे। उनका विराट व्यक्तित्व, सभी दलों में उनके प्रति विशेष सम्मान और विशेष रूप से देश के प्रति समर्पण, सेवा और किस तरीके से शासन के अंदर शुचिता आए, स्वच्छता आए, शासन जनता के प्रति जवाबदेही बने। इसलिए एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेही शासन के रूप में उनके दिए गए कार्यों के कारण आज पूरा देश सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महामना एक प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षा सुधारक, सम्मानित राजनेता और समाज सुधारक रहे। उनके जीवन से सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत की शिक्षा प्रणाली में योगदान और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता के रूप में हमेशा भारत याद करता रहता है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों ने भी चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने भी चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 23 दिसंबर 1993 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह के चित्र का अनावरण किया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समिति की बैठक पर नजर डालें तो 23 दिसंबर 2022 को संसद भवन परिसर में लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।